आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। देखिए, आपका सिलेबस जो चल रहा था वो आपके रीतिकालीन का जो कि थर्ड सेमेस्टर में है, BA पार्ट सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर में है उसमें रीतिकालीन काव्य है। और रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत अपनी बात चल रही थी घनानंद। इससे पहले कई पाठ हो चुके हैं, सारी वीडियो मैंने डाल दी है। और क्योंकि रीतिकाल विभिन्न काव्यधाराओं में बांटा है, जिसमें एक रीतिबद्ध है, एक रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। तो पहला आचार्य केशवदास कवि था, आपका रावण अंगद संवाद था, वो रीतिबद्ध धारा का कवि था। बिहारी थे, वो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। उसके बाद देव और भूषण आए, वो भी रीतिबद्ध धारा के कवि थे। अब घनानंद है आपका पांचवा, ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, जिनको कहा जाता है पीर के कवि। घनानंद को प्रेम पीर के कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि घनानंद ने प्रेम किया है, प्रेम को देखा है, प्रेम को भोगा है। इसीलिए सांसारिक प्रेम जो था घनानंद का, वो किसमें बदला है? आध्यात्मिक प्रेम। और अपनी जो सुजान प्रेमिका थी, उस सुजान को श्री कृष्ण नाम से संबोधित किया है। तो लौकिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम की ओर में बदलता हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ रीतिमुक्त धारा के कवि हैं घनानंद। तो रीतिमुक्त धारा का मतलब है कि ऐसे कवि जिन्होंने काव्य रचनाएं अपने किसके काव्य शास्त्र के नियम के अनुसार नहीं रची या बनी बनाई परिपाटी में नहीं रची, अपने आप को स्वतंत्र रखा और स्वच्छंद या मुक्त काव्य धारा के कवि कहा जाता है। तो घनानंद जो है, जिनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जन्म कब माना है? 1746 और मृत्यु कब मानी है? 1796। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। किस पोस्ट पर थे? मीर मुंशी की पोस्ट पर। लेकिन मीर मुंशी की पोस्ट पर थे, लेकिन और जो दरबारी नवरत्न थे वो ईर्ष्या करते थे, जलते थे। किससे? घनानंद से। क्यों? घनानंद और मोहम्मद शाह रंगीले की ज़्यादा नज़दीकी थी, इसीलिए वो लोग चाहते थे कि ये दूर। तो उन्होंने योजना बनाई, और योजना बनाई उसमें क्या कहा कि सुजान, क्योंकि सुजान जो थी वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में वैश्या थी, जो सुजान रहती थी। तो वहाँ घनानंद की आंखें लड़ी सुजान से, और सुजान से प्यार हो गया घनानंद को। ये सारी बातें पता लग जाती हैं, और जो नवरत्न है दरबार में उनको, और उनको अच्छा मौका मिल जाता है किसको? घनानंद को नीचा दिखाने का। इसीलिए वो मोहम्मद शाह रंगीले से कहते हैं कि सर, आपके दरबार में बहुत अच्छा गायक है घनानंद, अच्छा संगीत गाना बजाना बहुत अच्छा स्वर में गाता है। अब गाता तो था, लेकिन सार्वजनिक रूप से कभी नहीं गाया घनानंद ने। लेकिन घनानंद, उनके कहने पर घनानंद को मोहम्मद शाह रंगीले ने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि आप कोई गाना जानते हो, बढ़िया से स्वर ध्वनि में गाना गाओ। तो घनानंद मना कर देता है कि मैं नहीं जानता। लेकिन फिर और जो लोग थे, ईर्ष्या जो करते थे इनसे, उन्होंने कहा कि साहब, ये आपके दरबार में जो सुजान नामक वैश्या रहती है ना, अगर वो कहे तो घनानंद गाना गा सकता है। तो फिर सुजान को बुलाया गया मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा, और सुजान से बोला कि सुजान बोल कि घनानंद कविता गा के सुनाए। तो देखिए, जो जिससे प्रेम करता है वो उसकी मतलब कुछ कहे और वो मना कर दे, ऐसा नहीं होता। चाहे मोहम्मद शाह रंगीले का कहना नहीं माना, लेकिन सुजान नामक जो वैश्या थी ना, जिससे प्रेम करता था घनानंद, उसने कहा, और सुजान ने वैश्या की तरफ पीठ की और सुजान की तरफ मोहर करके ऐसा तन्मय होकर गीत गाया कि सब दरबार अचंभित हो गया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला रुष्ट हो गया, और उसने उसको 6 महीने के लिए देश निकाला, दे दिया घनानंद को।
गणानंद को देश निकाला यूँ दे दिया कि अपने स्वाभिमान, अपनी बेइज्जती समझी कि एक वैसा के कहने पे गाना गाया और मैंने कहा जब नहीं गाया तो उसको 6 महीने का देश निकाला दे दिया गणानंद को मोहम्मद शाह रंगीले ने। और यहाँ सुजान सागर, ये उसी विरह काव्य लिखे हैं, सुजान सागर और विरह लीला, ये उसी दौरान के लिखे हुए काव्य रचना है जो उनको 6 महीने का गणानंद को देश निकाला मिला था ना, उसमें सुजान सागर विरह लीला उन्होंने लिखी है। और सुजान सागर विरह लीला, रस केली वल्ली, ये उनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। तो देखिए गणानंद ने कवित्व और सवैया, कवित्व और सवैया जैसे छंदों में अपनी काव्य रचना को लिखा है। अगर कहीं का अलंकार तो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, और रूपा है, उपमा है, रूपक है, नहीं क्या बहुत सारे अलंकार हैं जिनका, लेकिन छंद के रूप में कवित्व और सवैयों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहला छंद कवित्व लिखा है, इसमें क्या बोला है उन्होंने कि सुजान जो है, सुजान अपनी प्रेमिका है और सुजान का दूसरा अर्थ उन्होंने कृष्ण को लिया है। तो सीधी बात है कि लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम की ओर इशारा किया गया है? और रीतिकाल की विशेषता भी थी कि सु कवि रीझे तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हई का सुमरन को बहानो है। इसका मतलब है कि कोई हमारी कविता को पढ़े खुश होते तो ठीक है, नहीं तो ईश्वर का हमारा स्मरण हो जाएगा। तो देखिए हर जो कवित्व है या सवैया है उसमें अपने प्रेमिका का उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन कृष्ण को माध्यम बनाया है। तो देखिए क्या दिया है, छवि को सदन। अरे जो गणानंद कहता है कि मेरी जो प्रेमिका थी सुजान, वो कैसी थी? छवि, छवि मानी सुंदरता। क्या थी? को सदन, सदन मीन्स घर, घर मीन्स खजाना दिखाया है। अरे छवि की सुंदर खजाना था, सुजान अत्यधिक सुंदर थी। जैसे कृष्ण अत्यधिक सुंदर है और क्या दिया? मोद मंडित, और उसका जो चेहरा था वो प्रसन्नता से मढ़ा हुआ था। जैसे कृष्ण का चेहरा पर हमेशा खुशी रहती है ना, उसी तरह से उसकी प्रसन्नता से उसका चेहरा मढ़ा हुआ था। बदन चंद्र, और उसका जो मुख था वो किसके समान दिखाया है? चंद्रमा के समान। तो रूपक अलंकार आ गया, बदन चंद्र, दोनों के बीच में डैश लगा है तो क्या है? चंद्रमा के समान, यहाँ रूपक दे दिया। ठीक है, तो बदन चंद्र, उसका मुख कैसा दिखाया है? चंद्रमा के समान दिखाया है, प्रसन्नता से खुश दिखाया है, इसीलिए वो क्या है? छवि का खजाना है मेरे लिए, गणानंद कहता है। तिरसत चखने लाल, तिरसत, इसीलिए उसकी आंखें उसको देखने के लिए तरस रही हैं। तिरसती, तिरसती का मतलब है प्यासी। चखनी मीन्स आँख, लाल, लाल मीन्स नंदलाल अर्थात सुजान। अरे वो कहता है कि मेरी आंखें सुजान को देखने के लिए तरस रही हैं। जैसे कृष्ण को देखने के लिए राधा की आंखें तरसी है ना, ऐसे मेरी भी आंखें सुजान को देखने के लिए तरस रही हैं। कब दूँ दिखाऊं, कब दूँ, कब दूँ का मतलब है कब तक तू आकर मुझे दर्शन देगी, कब मुझे अपना चेहरा दिखाएगी, जिसको देखकर मैं खुश हो जाऊंगा, अर्थात मेरी आंखों की तृप्ति जो है, प्यास, वो बुझ जाएगी। क्या दिया है कि चटकी लो भेद करे। अरे जैसे श्री कृष्ण चटर मटक का भेष करता है ना, ठीक उसी तरह से, उसी के समान सुंदर मेरी सुजान नायिका है ना, वो क्या करती है? चटकी लो भेद करे। चटकी लो भेद, भेद माने भेष। अरे चटकीला भेष पहनती है, सीधी बात है। कोई भी नायिका है, कोई भी नायक है, अपने प्यार पाने के लिए तो वो चटक मटक का भेष पहनती है। और क्या? मटकीली बात सो। अरे जैसे श्री कृष्ण चटकीला भेष पहनकर मटकीली बात, अरे मटक मटक का जैसे चाल चलता है ना, ठीक उसी तरह से मेरी सुजान भी चटकीला भेष धारण करके मटक मटक के चलती थी। क्या दिया है कि मुरली अधर धरे, और जैसे श्री कृष्ण भगवान क्या है कि चटकीला भेद करके मटक मटक के और अपने अधरों पर मुरली को धारण करते हुए दिखाया है। लटकत आयो, कि कब मुरली अधर लटकत, जैसे कृष्ण आता है ऐसे तू क्या है कि ऐसे तू कब आकर मुझे दर्शन दे। कौन कहता है? गणानंद कहता है। क्या दिया है
लोचन दोहराए कछु मृद मुस्काए। अरे श्री कृष्ण भगवान की जैसे चंचल नेत्र है ना, ऐसे ही मेरी सुजान के चंचल नेत्र है, जो आंखें आंखों में इशारा करती है। क्या किया? लोचन दोहराए कछु मृद, अपने आंखों की चंचलपनता जो दी है उसको कछु मृद मुस्कान, थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। क्या करती है? थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। क्या दिया? नेह भीनी बतियान, नेह भीनी, और प्यार भरी बातें मेरे से करती थी। जैसे कृष्ण अपने प्रेम की बातों में, प्रेम रस में भिगो कर बातें करता था राधा या गोपियों से, ऐसे ही सुजान मुझसे भी प्रेम भरी बातें करती थी। लड़काए, लड़काए का मतलब है लड़कपन या भोलापन, कि लड़कपन भोलापन बत रहा है और मैं बातचीत करके उनके प्रेम में पड़ गया। विरह जरत जिए जान, विरह जरत, इसीलिए प्रेम करने के कारण विरह वियोग में मेरा जिए, जिए माने हृदय जल रहा है। क्या दिया? विरह जरत। अरे विरह वियोग में क्या जल रहा है? जिए, जिए मीन्स हृदय, जानी, अर्थात क्या दिया कि मेरा विरह वियोग में जिए हृदय जल रहा है, आन प्राण प्यारे, इसलिए तुम आकर मुझे एक बार दर्शन दे दो प्राण प्यारे, क्योंकि मेरे प्राणों का आधार है सुजान। अरे एक बार सुजान आ जाए, मेरे विरह वियोग में जलते हृदय को सांत्वना मिल जाए। क्या दिया? कृपा निधि, अरे मेरे ऊपर कृपा निधि, अर्थात क्या दिया है? सागर, किसका? खजाना, खजाने का सागर जो है कृपा निधि, कृपा, कृपा का सागर जो है ना, अगर कृपा हो जाए सुजान की, मुझे आकर एक बार दर्शन दे दे, आनंद को घन बरसा। आनंद, इसका मतलब कि प्रेम रूपी बादल की बरसात आकर मेरे ऊपर एक बार कर दे तो मेरे क्या हो जाएगा? आनंद को घन बरसाओ, घन माने बादल। अरे आनंद का बादल अर्थात प्रेम रूपी बादल की बरसात मेरे ऊपर कर दे, इतनी कृपा मेरे ऊपर तू कर दे जिससे मुझे कुछ सांत्वना मिल जाए। कौन कहता है? गहना। क्या दिया है? अब देखिए वही विरह वियोग की स्थिति को आगे बढ़ाते हुए दिया है कि कोई भी नायक नायिका जो प्रेम करते हैं तो वो उधर ही देखते हैं जिधर क्या होता है कि उनको अपनी प्रेमिका या नायक नायिका को वो आता हुआ दिखाई देता है। समझ लो आप? तो देखिए क्या दिया है, कोई भी नायक नायिका जब भी आती है तो वो अपनी प्रेमी या प्रेमिका की तरफ हमेशा देखती रहती है, उसी का इसमें जिक्र किया है। तो देखिए क्या दिया है कि भोरते सांझ लोग कानन और निहारती, अरे घनानंद को देश निकाला हो गया, इसीलिए घनानंद सुबह से लेके शाम और शाम से लेके सुबह तक उसी ओर देखता रहता है जिस ओर उसकी नायिका आने वाली है। क्या दिया है? भोरते सांझ लो माने तक, अरे सुबह से लेके सांझ तक कानन और निहारती, कानन, कानन मीन्स जंगल, क्योंकि जंगल देश निकाला हो गया तो जंगल बीच में पड़ रहा है, तो फिर वो हमेशा घनानंद अपनी नायिका को जंगल में देखता है कि कहीं आ रही है या नहीं आ रही। कानन और निहारती, निहारती का मतलब है देखना, बाबरी नेक निहारती। अरे यहाँ सुजान क्या है? परमात्मा है, और नायिका कौन है? खुद घनानंद नायिका बनी हुई है यहाँ। और क्या दिया है? बाबरी नेक निहारती, अरे मेरी जो आंखें हैं ना ये बाबरी आंखें उस घनानंद कहता है कि सुजान को देखती रहती हैं, बिल्कुल थकती नहीं है, हारती नहीं है, परेशान नहीं होती हैं, लगातार जंगल की ओर देखती रहती हैं। फिर क्या दिया? सांझ तो भोर लो, अभी तो आया था भोर ते सांझ और फिर आ गया सांझ ते भोर लो। अरे सुबह से लेके शाम और शाम से लेके सुबह तक एक तक देखती रहती हैं। क्या दिया? तारनी ताकबो, अरे तारों को देखती रहती हैं, तारनी ताकबो, ताकबो का मीन्स होता है देखना, तारनी मीन्स तारे, कि तारों को देखती रहती है। तरनी, तरनी माने है आँख की पुतली, क्या है? आँख की पुतली, तरनी सो एक तार न टारती, अरे जो आँख की पुतली है ना
एक भी तारों जैसे टिमटिमाते हैं ना, ऐसे एक भी पल इस सेकंड के लिए नहीं टिमटिमाती है, क्योंकि कहीं मेरी जो सुजान है वो आते हुए दिखाई दे, टिमटिमाने से वो अवसर भी निकल जाए तो वो नहीं टिमटिमाती है, लगातार अपने प्रियतम की ओर देखती रहती है। क्या दिया है कि जो कहूँ भाव तो दीठ परे घन आनंद अवसर अवसर गारती, जो कहूँ भाव तो दीठ परे घनानंद। घनानंद कहता है कि अगर कोई ऐसा अवसर आए, क्या दिया है, भाव तो मीन्स अच्छा लगना, दीठी माने दिखाई, अरे जो जिसको अच्छा लगता है और वो उसको दिखाई दे जाए तो आपने देखा होगा कि आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, बहुत दिन के बाद मिलते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, तो आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आने से वो अवसर भी गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, अवसर, क्योंकि आंखों में आंसू आएंगे तो फिर हमको सामने जो दृष्टि है ना वो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, इसलिए वो अवसर भी चला जाता है। तो यहाँ क्या दिया, जो कहूँ भाव तो दीठ परे घनानंद। घनानंद कहता है कि जब कभी क्या दिया, आसुन अवसर, कोई ऐसा अवसर आए कि मुझे मेरी सुजान दिखाई पड़े तो मेरी आंखों में क्या आ जाए, आंसू आ जाते हैं, और आंसुओं से वो दृष्टि है ना वो साफ नहीं दिखाई देती, वो अवसर भी हाथ से निकल जाता है। क्या दिया है, मोहन सोहन जोहन की लगी, आखिर के ओर आती। अरे मोहन सोहन जोहन, इसका मतलब कि मोहन, अरे मन को मोहने वाले, अर्थात सुजान मन को मोहने वाली है घनानंद को, तो मोहन सोहन जोहने लगे। अरे जैसे मनमोहन की मनमोहक मुस्कान और उसकी सुंदरता पर राधा मोहित है, ठीक उसी प्रकार में भी सुजान की मनमोहन सूरत जो है ना उस पर बलहारी हूँ। क्या दिया है, लगिए और आखिर के ओर आती। अरे मुझे प्रेम हो गया और उनकी जो रूप छवि, मोहन की जो सुंदर रूप छवि है ना वो मेरी आँखों की ओर आती, अरे मेरी आँखों में समा गई, और आँखों से समाकर वो कहाँ उतर गई, मेरे हृदय में उतर गई, इसलिए मैं अब उसको नहीं भूल सकता हूँ। इस तरह से घनानंद ने अपने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को दिखाया है और अपने विरह वियोग की पीड़ा जो है उसको दिखाया है। इसीलिए घनानंद को क्या कहा जाता है, प्रेम की पीर की पीड़ा को भोगने वाला जो है उसको कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसके ने फटी बिराई वो क्या जाने पीर पर आई। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि घनानंद ने भोगा है, प्यार किया है, प्यार को देखा है, समझा है, इसलिए उसने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। बाकी अगले उसमें आपको बताएंगे अगले पदों का। नमस्कार।